दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। फिर वो तीनों टेंस में हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका लास्ट पार्ट। इट टेल्स अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड अर्लियर बट इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी क्रिया जो कि बहुत पहले शुरू हुई थी पर अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। एग्जाम्पल में जैसे वह पिछले 4 दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करनी उसने 4 दिन पहले चालू की थी पर अभी तक जो है वो कर रहा है। तो इसके लिए सेंटेंस हम बनाते हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 4 डेज। इसमें आप पहचान कर सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगता है और जो हमारी वर्ब होती है मेन वर्ब, उसके साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है, पास्ट पार्टिसिपल वाली। और ये जो वर्ड है फॉर, या फिर एक और वर्ड यहाँ पर होता है हमारा यूज होता है सिंस। तो ये सब इसकी पहचान होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो वह पिछले 4 दिन से पढ़ाई कर रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 4 डेज। इसको हम कई रूप में देखेंगे। जैसे अगर आप स्टेटमेंट कोई सिंपल बोलते हैं, जैसे यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, मतलब आप यहाँ पर 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा आपने 2 घंटे पहले चालू की थी पर अभी तक जो है कर ही रहे हैं, तो यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो हैव यू बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, क्या आप पिछले 2 घंटे से यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं यू हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, आप पिछले 2 घंटे से उनका इंतजार यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं रूल फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हम कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लोग इज, एम, आर यूज नहीं करते, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम इसमें परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस वाला आईएनजी लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सारा हैव या हैव प्रेजेंट के लिए, हैड होता है पास्ट के लिए, विल हैव, शैल हैव होते हैं फ्यूचर के लिए। और उनके साथ हमारा लगेगा यहाँ पर ये जो वर्ड दिख रहा है बीन, ये एक पहचान होती है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर टाइम डिनोट करने के लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो फॉर या तो सिंस। फॉर और सिंस का भी यूज हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ फॉर। फॉर हम कब यूज करते हैं, वी यूज फॉर व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन। मतलब फॉर का इस्तेमाल हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमको सिर्फ समय की अवधि से मतलब होता है। कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई इससे मतलब ना हो, पर कितनी देर चली, कितनी देर से हो रही है, उसकी अवधि कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, जब हमें वो जानना होता है तब हम फॉर यूज कर सकते हैं। व्हेन वी से हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट्स। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो पिछले 10 साल से रह रहा है। अब 10 साल कौन से, अभी 10 साल का अंतराल कोई सा भी हो सकता है। उसने कोई मेंशन नहीं किया है कि 2010 से 2020 तक या फिर 2009 से 2019 तक। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह इसे बहुत लंबे समय से कर रही है। अभी लॉन्ग टाइम कितना भी हो सकता है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, बट हमें सिर्फ एक अवधि दे रखी है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा। तो ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं फॉर। However, we don't use for with expressions such as all day or all the time. पर अगर किसी सेंटेंस में हमारा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे all day या फिर all the time, तो उन सेंटेंसेस में हम for का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। जैसे अगर हम इस तरह बोलें कि I was there all day, मैं वहाँ पूरे दिन था, तो ये सही है। पर अगर मैं यही बोल दूँ I was there for all day, तो यहाँ पर ये जो हमारा for लग गया है ये इनकरेक्ट माना जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में आप चला सकते हैं, पर जब आप रिटन में देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर देखते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर जो है गलत माना जाता है। आई वॉज देयर फॉर ऑल डे ये इनकरेक्ट है, बट आई वॉज देयर ऑल डे ये सही है। द यूज ऑफ सिंस। फॉर हमने देख लिया, अब हम सिंस देखते हैं। सिंस गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स। इट रेफर्स टू व्हेन थिंग्स बिगेन। सिंस का यूज हम उन जगह करते हैं जब हमें किसी चीज़ की, किसी एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता रहती है। वो चीज़ कब शुरू हुई, जब हमें ये पता रहता है
तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बिन वेटिंग सिंस 7 o'clock, मैं उनका 7 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है, ये नहीं बोला गया कि 2-3 घंटे से या फिर 4-5 घंटे से, यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम दे दिया गया कि 7 o'clock। तो यहाँ पर हमने सिंस यूज़ किया है तो वो सही है। नेक्स्ट है आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी, मैं उन्हें जनवरी से जानता हूँ। तो यहाँ पर भी जनवरी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड मंथ है कि हाँ मैं इसी टाइम से जान रहा हूँ, तो इस तरह यूज़ करते हैं हम लोग सिंस का। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सब तीनों टेंसेस में देखते हैं। जैसे दे बोथ हैव बिन क्वारलिंग सिंस 5 AM, वे दोनों सुबह 5 बजे से जो है लड़ रहे हैं। तो उन्होंने लड़ना सुबह से चालू किया पर अभी तक जो है लड़ रहे हैं। और ये प्रेजेंट का है टेंस, ये कैसे पता लगा? उसका हेल्पिंग वर्ब देख के, हैव जो यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैड बिन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सुबह से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से कुछ भी हो सकता है, पर हमें कोई फिक्स नहीं पता। तो हमने यूज किया है आई हैड बिन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस क्या दिखा रहा है? एक ड्यूरेशन दिखा रहा है। यू विल हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर सिंस जनवरी, तुम जनवरी, यू विल हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर सिंस जनवरी, तुम जनवरी से मेरा कंप्यूटर यूज कर रहे होगे। तो यहाँ पे देखिए विल हैव जो है वो दिखाता है फ्यूचर है, पहले नेक्स्ट सेंटेंस में सेकंड वाले में हैड है, ये दिखा रहा है कि पास्ट का सेंटेंसेस है, और फर्स्ट वाले में दिखा रहा है हैव जो कि प्रेजेंट का एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे पता लगता है कि वो एक प्रेजेंट का टेंस है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे सुबह से जो है आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हमें मिल गया कि हाँ सुबह से, ये कोई अवधि नहीं है, हाँ हम सुबह से लगा सकते हैं कि हाँ कितना है। तो यहाँ पर देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है और हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ बीन लगा है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। तो जितना भी अंडरलाइन पार्ट है इसकी पहचान से आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट है ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा है। नेक्स्ट दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वे पिछले 1 घंटे से लगातार फुटबॉल खेल रहे हैं। शी हैज बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अपनी ड्रेस जो है खोज रही है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज किया। जैसे यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में हमारा शी है, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है क्योंकि शी खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके ऊपर वाले में दे है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वहां पर हैव यूज किया हुआ है। तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किस तरह सेंटेंस बनाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी सब चीजें जो है सेम रहती हैं। जैसे आई हैड बिन लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग्स फॉर 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से मेलोडियस सॉन्ग्स जो है सुन रहा था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज हुआ है हैड। नेक्स्ट है टॉम हैड बिन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, टॉम दुनिया के हर कोने में जो है पिछले दिसंबर से जो लगातार घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट का, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट में जो कि हैड होता है। और क्योंकि परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैड ही लिया है। दे हैड बिन प्लेइंग हॉकी ऑन दैट फील्ड फॉर 3 hours, वे उस फील्ड पे पिछले 2 घंटे से लगातार हॉकी खेल रहे थे। द पोइट हैड बिन राइटिंग रोमांटिक पोएम्स सिंस मॉर्निंग, पोइट जो है, जो कवि है, वो लगातार सुबह से रोमांटिक पोएम्स जो है लिख रहा था। तो ये सेंटेंस अभी हमने देखे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब लास्ट जो बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंस देखते हैं। पहला है इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, आने वाले नवंबर में मैं 3 साल से अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँगा, मतलब कि उसको काम करते करते धीरे धीरे 3 साल होने वाले हैं। नेक्स्ट है एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, 5 बजते ही मुझे पूरे 30 मिनट हो जाएंगे कि मैं तब से इंतजार कर रहा हूँगा, मैं पिछले 30 मिनट से इंतजार कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 years, मतलब
व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स। जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मैं 21 साल से पियानो बजा रहा हूँगा, मतलब कि मुझे पियानो बजाते हुए 21 साल हो जाएंगे जब मैं 30 साल हो जाऊंगा। ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक, मतलब इस थर्सडे जो आने वाला है मुझे तुमको जाने हुए एक हफ्ता हो चुका होगा। आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेंस का जो है चैप्टर खत्म हुआ। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का चारों टेंस में देखा, चाहे वो सिंपल टेंस हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। तो इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगे आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आगे भी आपको इस तरह की कुछ वीडियो लाएंगे जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में भी और आपके गवर्नमेंट प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।